Hello everyone. Welcome you all again to the most important topic of gate, that is heat transfer. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फॉर्मूलेज ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एंड कंडक्शन रिलेटेड फॉर्मूलेज एंड द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दैट, राइट? सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स एंड कैसे कॉन्सेप्ट्स उसमें यूज किए जाते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. सो जितने भी आने वाले रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स रहेंगे रिलेटेड टू द गेट टॉपिक्स, तो आपको मिलते रहेंगे. ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल्स टुडे. कॉन्सेप्ट स्पेस हम देखेंगे एंड देन कैसे उन्हें सॉल्व करना है वो भी हम इसमें देखेंगे. ठीक है, नाउ क्वेश्चन पढ़ेंगे हम. क्वेश्चन में क्या दिया है? हीट इज जनरेटेड यूनिफॉर्मली in a long cylindrical rod having a diameter of 10 mm. So हमें क्या दिया है? पहला गिवन कंडीशन पहले लिख लेते हैं. क्या दिया है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट दिया है. ठीक है, देन हमें क्या दिया है? डायमीटर दिया है. डायमीटर कितना दिया है? 10 mm दिया है. सो इसको रेडियस में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, सीधे हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है. तो हम जब क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे मीटर्स एंड मीटर्स, तो हमने क्या कर दिया? उसे मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट? देन हमें क्या दिया है? रेट दिया है. सो रेट कितना है? 4 × 10⁻⁷ वैट पर मीटर क्यूब. तो ये क्या होता है? दिस इज व्हाट दी हीट जनरेशन, राइट? हीट जनरेशन रेट है ना, कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी जनरेट हो रहा है. सो इट इज, दिस इज व्हाट हीट जनरेशन. तो उसका वैल्यू कितना दिया है? 4 × 10⁻⁷ वैट पर मीटर क्यूब. ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया. थर्मल कंडक्टिविटी भी दी है हमें. थर्मल कंडक्टिविटी दैट इज के, उसकी यूनिट भी पता है हमें, है ना? क्या होती है? वैट पर मीटर केल्विन. यदि नहीं दिया होता तो भी हम देख लेते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी की क्या होती है यूनिट? वैट पर मीटर केल्विन. सो वैल्यू कितनी दी है? 25. Now this is under steady state conditions, temperature difference between the center and the surface of the rod. Now this is what the solid cylindrical rod. ठीक है, now solid cylindrical rod में यदि हम देखें, solid cylindrical rod में यदि देखें, so ये this is what the center is. यहाँ पे कुछ रेडियस है एंड यहाँ पे कुछ रेडियस है. सो यहाँ पे सेंटर पे रेडियस तो ऑब्वियसली 0 होगा, है ना? एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट भी क्या होगा? 0 होगा. ये तो हमें सीधे सीधे समझ में आ जाता है. एंड इस रेडियस r पे सपोज r इज इक्वल्स टू कैपिटल R है, तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा, लेट्स से TR. इसको हम नाम दे देते हैं कुछ टेम्परेचर. ठीक है, सो सरफेस टेम्परेचर, लेट्स से TS. तो ऐसे कुछ नाम दे दिए. नाउ हमें क्या निकालना है? टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है. तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको देखेंगे कि इसको कैसे निकालना चाहिए. नाउ हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर अ सॉलिड सिलिंड्रिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन हमें पता है क्या होती है? स्टेडी स्टेट heat conduction equation, right? HEC. Now steady state heat conduction equation for cylindrical coordinate क्या होगी? For this particular criteria, 1 by R, right? D by dr of R dt by dr, right? अब यहाँ पे क्या है? हीट जनरेशन के साथ है, तो हम क्या करेंगे? Qg by K which is equals to 0. इसको सॉल्व करेंगे, so we'll get the equation as d by dr, right, of R dt by dr प्लस Qg by K into R is equals to 0. तो ये हमारे पास क्या है? एक इक्वेशन आ गई जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? बाउंड्री कंडीशंस यूज करेंगे. बाउंड्री कंडीशंस को यूज करने के बाद हमें सारी वैल्यूज निकलती जाएंगी, राइट? सो ये इक्वेशन एक आ चुकी है हमारे पास. अब इसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेशन करने के बाद, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट इंटीग्रेशन, है ना? अब फर्स्ट इंटीग्रेशन करने के बाद इक्वेशन क्या आएगी? R dt by dr, राइट? R dt by dr प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? Qg upon K into R square, right? R square by 2 is equals to C1, क्योंकि एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, राइट? सो यहाँ पे इक्वेशन को यदि सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा? एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? दिस इज Qg by K और 2K into R is equals to C1 by R, राइट? ये इक्वेशन इसलिए मैं डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि अप्रोच क्या रखनी चाहिए, राइट? क्योंकि इनमें न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूलेस तो लगेंगे, फॉर्मूलेस को कैसे सॉल्व करना है वो हमें जरूरी आना चाहिए. नाउ सेकंड इंटीग्रेशन करेंगे इसके बाद, राइट? सेकंड इंटीग्रेशन, एक इक्वेशन तो हमें मिल गई, ये है, ठीक है. सेकंड इंटीग्रेशन करेंगे, जस्ट इक्वेशंस निकाल के रखते हैं. सो टी ऑफ आर
राइट। सेकंड इंटीग्रेशन करेंगे इसको, इस इक्वेशन को, इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सो सेकंड इक्वेशन को सेकंड इंटीग्रेशन किया तो क्या आया, टी आर देन क्यू जी बाई आर स्क्वायर, राइट, क्यू जी बाई आर स्क्वायर अपॉन 4k, राइट, इज इक्वल्स टू C1 ln of r, राइट, ln of r प्लस C2। एक और इंटीग्रेशन कांस्टेंट जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब एक और इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है जिसके थ्रू हम क्या बाउंड्री कंडीशंस को पुट अप करके जस्ट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज, राइट। ओके फाइन। नाउ अब हमारे पास कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन क्या है, फर्स्ट इज r इज इक्वल्स टू 0 एंड dt बाई dr इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट करें तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, C1 क्या आ जाएगा, 0। नाउ सी पूरा वैल्यू पुट करते हुए नहीं देखना है, बस हमें क्या देखना है, dt बाई dt ये कितना हो जाएगा, इफ दिस बिकम 0, यदि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, r 0 हो गया, इसको इधर पुट अप करेंगे तो C1 कितना आ जाएगा, C1 विल बी 0, राइट। देन हमारे पास अब कंडीशन कौन सी आ गई, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, अब सेकंड कंडीशन क्या है, एक r इज इक्वल्स टू r पे, कैपिटल R पे, टी आर इज इक्वल्स टू लेट्स से टी नॉट, एक कुछ टेम्परेचर ले लेते हैं टी नॉट, राइट। सो जस्ट पुट दिस वैल्यू, यू विल गेट C2, you will get C2 as T naught, right? You will get C2 as T naught. Now just put this value in the equation, you will get the final values, राइट। C1 आ गया हमारे पास एंड C2 दोनों चीजें आ चुकी हैं, राइट। सो एक ये टेम्परेचर की इक्वेशन ऐसी रहने देते हैं, बाकी सब हम हटा सकते हैं। नाउ अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है दिस, ये दिस इज और मेजर इक्वेशन, C1 C2 की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं सारी। सो C1 क्या है, 0 है, एंड C2 क्या है, T नॉट है। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं वापस, दैट इज T ऑफ R प्लस QG बाई 4k इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू C2, cos C1 तो क्या है, C1 तो क्या है, 0 है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। एंड C2, नाउ C2 इज व्हाट, T0। तो इसको इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, T0 भी लिख सकते हैं। सो ये एक इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। नाउ अब R पता है हमें, राइट, R पता है, R की इक्वेशन पता है, QG हमें पता है, K हमें पता है, एंड नाउ T0 इज व्हाट, अब इसे हम TS से भी रिप्लेस कर सकते हैं, T0 को हम TS भी बोल सकते हैं, सरफेस टेम्परेचर, जस्ट टू शो द नोटेशंस, राइट। इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नाउ TR प्लस QG बाई 4k आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू T0। तो क्या हो जाएगा, T ऑफ R माइनस T0, राइट, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ QG by 4k into R square. Just put the values, you will get the answer as minus of 10 degree. Answer is minus of 10 degree centigrade. Okay, so the temperature difference is, the temperature, this value will be 10 degree, minus of 10 degree centigrade. So temperature difference is 10 degree centigrade. So this is what the answer is, 10. Okay, the temperature difference is 10. Okay, moving ahead with the next numerical. Hope you are getting this all numerical and the things कि कौन से कैसे formulas use करने हैं, कैसे approach होना चाहिए, boundary conditions कैसे लगानी है, right? You'll get the concept कि कैसे इन्हें चीजों को implement करना है, right? Okay. होप आप इन चीजों को समझ रहे होंगे, राइट। Now, moving ahead with the next numerical, that is a plane wall has a thermal conductivity of 1.15 Fat per meter Kelvin. If the inner surface is at
1100 degree centigrade and the outer surface is at 350 degree centigrade, then the design thickness in meter of the wall to maintain a steady heat flux of 2500 watt per meter square should be. अब इन्हें इन्हें देखिए, इन्हें क्या पूछ लिया अब, डिजाइन थिकनेस इन मीटर ऑफ द वॉल, ठीक है, डिजाइन थिकनेस पूछ ली कि आप कितनी डिजाइन थिकनेस होनी चाहिए, राइट। सो अब इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला है, कौन सा हमारे पास, क्या है, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या है, Q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के ए डी टी बाई डी एक्स। यदि हम टेम्परेचर डिफरेंस को पॉजिटिव फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम पॉजिटिव, राइट। And Q is what, heat flux, that is Q by A. So Q by A will be here, क्या दिया है हमें, देखा हमने क्या देखा, हीट फ्लक्स, हीट फ्लक्स दिया है, कितना दिया है, 2500 वाट पर मीटर स्क्वायर। सो 2500 वाट पर मीटर स्क्वायर हमें क्या दिया है, हीट फ्लक्स दिया है, ठीक है। अब हीट फ्लक्स दिया है, देन इक्वेशन विल बी व्हाट, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी कि Q by A is equals to K। मैंने क्या किया, डी टी बाई डी एक्स को क्या किया हमने, टेम्परेचर डिफरेंस जो भी दिया है हमें उसे पॉजिटिव फॉर्म में लिखा, मतलब 1100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 350 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, अपॉन एक्स, जो भी हमारा स्लैब का वॉल थिकनेस है। सो क्यू बाई ए, क्यू बाई ए क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू के 1100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 350 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन x। अब हमें q पता है, k पता है, तो x आ जाएगा, जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट 0.345 meters will be your x। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमें क्या यूज करना था, सिर्फ फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, राइट, क्योंकि इसने क्या सारी चीजें दी हुई थी, थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई थी, इनर सरफेस का टेम्परेचर दिया था, आउटर सरफेस का टेम्परेचर दिया था, उसने सिर्फ क्या पूछा था, एक डिजाइन थिकनेस पूछी थी, एंड हीट फ्लक्स दिया था। इसमें सिर्फ ध्यान रखने की चीजें हैं, हीट फ्लक्स, स्टेडी हीट फ्लक्स, ठीक है, यूनिट देखिए, नहीं तो हम फिर वैल्यूज में गड़बड़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट द थिंग इज। होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज व्हाट अबाउट अगेन द हीट कंडक्शन। हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, क्या क्या दिया है, गिवन डेटा देखेंगे। A material P of thickness 1 mm is sandwiched between two steel slabs, okay, as shown in the figure below. A heat flux दिया है 10 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यूनिट सारी अलग अलग दी हुई हैं, थिकनेस दिया है 1 mm का, देन हीट फ्लक्स दिया है 10 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर का, is supplied to one of the steel slabs as shown. Now the boundary temperatures of the slabs are indicated in the figure। ये सारी चीजें हमें दी हुई हैं, यहाँ पे हीट फ्लक्स दिया है, राइट, 10 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे टेम्परेचर 500 केल्विन है, एक स्टील की स्लैब है, बीच में एक कोई पी मटेरियल है, एंड देन अगेन स्टील स्लैब है, एंड फाइनल टेम्परेचर दिया है, दैट इज 360 केल्विन, राइट। ओके, now the boundary temperatures of the slabs are indicated in the figure। Assume thermal conductivity of the steel is 10 watt per meter kelvin। ये जो स्टील है इनकी थर्मल कंडक्टिविटीज दी है हमें, कितनी दी है, 10 watt per meter kelvin, राइट। सो हीट फ्लक्स दिया है, ये सारी चीजें दी हैं, स्टील स्लैब का दिया है, दिस इज 10 watt per meter kelvin, इसका भी दिया है सेम, राइट, 10 watt per meter kelvin। तो ये ध्यान रखेंगे हम, कंसिडरिंग वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन फॉर कॉन्फ़िगरेशन द थर्मल कंडक्टिविटी K इन वाट पर मीटर केल्विन ऑफ मटेरियल P। ठीक है, हमें क्या निकालना है, K निकालना है, किसका, इस पर्टिकुलर P मटेरियल का। बहुत इजी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड कि कैसे हम इनका अप्रोच रखते हैं वो ध्यान रखना है। हमें क्या दिया है, इसका T दिया है, इसका T दिया है, राइट। सो हम इसको T1 लिख देते हैं, इसको K1 दे देते हैं, राइट, इसको T2 है, दिस इज T2, राइट, दिस इज T3। सो T1 T2 T3 दिया है, इसका K2 नाम दे देते हैं इसको, एंड इसको K3 नाम दे देते हैं, राइट। सो अगेन वी हैव व्हाट, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, क्या है इक्वेशन, Q इज इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, राइट। सो इस इक्वेशन को लेके ये न्यूमेरिकल अगेन हम सॉल्व करेंगे विद द हीट फ्लक्स। क्यों, क्योंकि हमें क्या दिया है, हीट फ्लक्स दिया है, कितना दिया है, 10 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो हीट फ्लक्स हमें पता है Q बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के डी टी बाई डी एक्स।
अगेन यहाँ पे क्या बात चल रही है, यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि थर्मल कंडक्टिविटीज है एंड टेम्परेचर है T1 से T2, राइट? सो T1 कितना है 500 केल्विन एंड T2 कितना है 360, सो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो है एंड अगेन द स्लोप इज नेगेटिव। सो यहाँ की टेम्परेचर्स हमें नहीं पता है अभी, बट हमें फाइनल इनिशियल टू फाइनल टेम्परेचर पता है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ यदि हम हीट फ्लक्स को देखें तो इक्वेशन क्या बनेगी, T1 माइनस T2, हमने जस्ट स्वाइप कर दिया फाइनल माइनस इनिशियल को लेके, ठीक है? तो हमने क्या किया, इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये नेगेटिव साइन चले गया। नाउ अब रेजिस्टेंसेस किस किस के बीच में हो रहा है, स्टील स्लैब, एक ये जो स्टील स्लैब है 1, देन दिस P एंड देन दिस स्टील स्लैब 2, मतलब ये तीनों सरफेस के बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंसेस तो हो रहा है। ये रेजिस्टेंस कौन से हैं, कंडक्टिव रेजिस्टेंस। कंडक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, L बाय K into A, राइट? सो फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट इज अ स्टील स्लैब। अब स्टील स्लैब क्या है, इसको लिख देते हैं फॉर्मूले के बेस में, L1 बाय K1 into A1, राइट? फिर प्लस सेकेंड रेजिस्टेंस किस में हो रहा है, P में हो रहा है। P में रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, L2 बाय K2 into A2, राइट? देन तीसरे इसमें क्या हो रहा है, ओ सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, ठीक है, A1 A2 नहीं आएगा बिकॉज हमने हीट फ्लक्स ले लिया था, सो Q बाय A के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया था उसे, राइट? सो L बाय K1 प्लस L बाय K2 प्लस, ठीक है, L3 बाय K3, और ठीक है हमने T1 T2 T3 लिया था, तो आपने यहाँ पे थिकनेस भी आप ले सकते हैं, T1 T2 T3 अपॉन K1 K2 K3, राइट? सो ये सारी चीजें हमने देख ली, राइट? सो हमें क्या क्या चीजें पता है, इनिशियल टेम्परेचर पता है दैट इज 500 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर पता है दैट इज 360 केल्विन, राइट? ये दोनों टेम्परेचर हमें पता है। अब डिफरेंट डिफरेंट थिकनेसेस भी पता है, T1 पता है, T2 पता है, T3 पता है, K1 पता है, K3 पता है, राइट? सिर्फ हमें क्या नहीं पता इसमें, हमें सिर्फ ये नहीं पता कि इसमें K3 कितना है, K2 कितना है। नाउ K2 को निकालने के लिए अगेन K2 नहीं पता, राइट? सो K2 को निकालने के लिए बाकी सारी चीजें अब हमें पता है, Q भी पता है, हीट फ्लक्स कितना है, हीट फ्लक्स दिया है 10 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिए सारी वैल्यूज कन्वर्ट करके एंड देन ओनली यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। सो K2 यहाँ से निकल जाएगा। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग एंड पुटिंग द वैल्यूज, सो K2 कितना आएगा आपका, 0.10 वाट पर मीटर केल्विन, राइट? सो अप्रोच ध्यान रखिए कि आपको रेजिस्टेंसेस के फॉर्मूलेज यूज करने हैं एंड सारी चीजें इसके साथ साथ आपको समझ में आती जाएंगी, राइट? Right? Now, this is what 2 to 3 numericals we have seen today. So, hope you have understood all these numericals and better understanding of the concept कि क्या पूछा जाता है in numericals में heat conduction के, right? So, we'll be doing some more numericals with the next lecture, right? So, heat conduction के लिए हम एक और lecture लेंगे जिसमें हम और different types की numericals देखेंगे. Okay, so thank you again for watching this heat transfer lecture. Okay, so before ending, don't forget to subscribe this channel and like this video. आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हीट ट्रांसफर 4 to 7 मार्क्स का। सो डे टू डे और जैसे जैसे वीडियोस आते जाएंगे आपको नोटिफिकेशंस आते जाएंगे, राइट? सो उसके लिए डोंट मिस दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टच विद दिस टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट्स, राइट? सो जिससे आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी आप गेट पर्सपेक्टिव से स्टडी करने के लिए। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन, डोंट फॉरगेट to subscribe this channel and like this video. Thank you so much.